अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब सुबह-सुबह ही मैं ब्रेकफ़ास्ट से पहले अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो ये हमारी जो डिलीवरी है वो आई थी, जो कि लॉन्च के लिए मैंने कहा था कि फ़र्नीचर जो है वो ऑर्डर किया है। एक चीज़ आ गई थी और वो भी बहुत जल्दी आ गई, 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी था। तो ये अभी नाश्ता करने से पहले ही मैं ओपन कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो बॉक्स है इसको बार-बार बच्चे हाथ लगाने की ट्राई कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसको बॉक्स को तो मैं बाहर फेंकूँ, बीच से निकालती हूँ। और वैसे भी एक्साइटमेंट होती है चीज़ को देखने की, तो मुझसे तो बिल्कुल खाया नहीं जाना था जब तक कि इसको मैं खोल के देख ना लेती। वो मैं खोल रही थी, लेकिन एक तो ये काफ़ी हैवी था। बड़ी मैंने ट्राई की खुद ही ओपन करने की कि हस्बैंड जो अपना काम कर रहे हैं, अगर मैंने उनसे कहा तो वो कहेंगे किस चीज़ की इतनी आखिर आई हुई है, खुद ही कर लेंगे हम, बाद में मतलब कर लेंगे। लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती बस। तो फिर मैं अकेली लगी हुई थी, कभी इसको उल्टा करूँ, कभी इसको सीधा करूँ, कभी कहीं से काटूँ, कभी कहीं से काटूँ। लेकिन फिर मेरी कल्ली दे वास्ते गल नहीं सी, मुझे हस्बैंड को बुलाना ही पड़ा। तो फिर वो आके उन्होंने मेरे साथ इसको ज़रा निकाला। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक तो नहीं दिखाऊंगी, वो मैं एक साथ ही मैंने सोचा कि दिखाऊंगी जब बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। और बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे ईद के बाद ही आएंगी, अभी नहीं आने वाली, वो थोड़ी लेट हैं। कोई बात नहीं, तब तक ही दिखाऊंगी एक ही बार। बाकी उसके साथ भी जो जो और चीज़ें लेनी हैं, अभी मुझे लॉन्च के लिए और भी 2-3 चीज़ें लेनी हैं, फर्नीचर में भी वो भी आ जाती हैं। लेकिन अभी मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल गई जैसी मैं चाहती हूँ तो वो भी ज़रूर लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमने डॉक्टर के पास जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि मेरे कानों में कोई मसला हो गया है, वो ठीक नहीं है, उसके सिलसिले में थी। क्योंकि काफ़ी लेट मिली थी, क्योंकि फ़ेस टू फ़ेस जो डॉक्टर हैं वो ले नहीं रहे थे। एक तो बिल्कुल ही बंदी नहीं ले रही थी, पता नहीं उसको क्या मसला था। तो फिर हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हुए, उनको समझ लग गई थी कि गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को तकलीफ़ हो तो फिर भी कोई ना सुने तो फिर गुस्सा होना बनता है। फिर उन्होंने दे ही दी थी हमें अपॉइंटमेंट, तो वो हमें गए थे उसको चेक करवाने के लिए कि कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, क्यों इतना हो रहा है। उसके बाद मैंने कपड़े सिलाई किए थे हमेशा की तरह। तो ये जो मैं सिलाई कर रही हूँ ना, आजकल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पे, जो मेरा सिलाई वाला चैनल है स्पेशली उस पे। क्योंकि जैसे होती है ना कि हमको अच्छी चीज़ अगर मिल जाए तो उससे भी अच्छी की हम चाहत करते हैं, अच्छे से अच्छा सोचते हैं। तो मेरे माइंड में भी यही है कि पहले तो मुझे ये था कि मैं 100 के सब्सक्राइबर कर लूँ, लेकिन अभी मेरे माइंड में ये है कि मैं 1 मिलियन करूँ। अपनी सिलाई को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, और आजकल मैं इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रही हूँ। और वैसे भी रमज़ान आने वाला, तो कुछ वीडियो मैं पहले ही रमज़ान से बना के रखना चाह रही थी कि फिर रमज़ान में इतनी मेहनत मैं इस मामले में नहीं करना चाहती। तो वो जो कुछ वीडियो है ना, वो थोड़ी मेरे पास बैकअप के लिए होनी चाहिए कि अगर मैं ना भी बनाऊँ, इंसान रमज़ान में अपनी इबादत करता है, घर के काम करता है या बाकी सारी चीज़ें, तो ये मैं नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं कुछ इसको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, इसको कर रही हूँ ज़रा सिलाई को। तो वो मैंने कुछ वीडियो जो है अभी से स्टार्ट की, मतलब कुछ बना के मैंने रख ली हैं। तो बस अच्छे से अच्छे की तलाश में भी आप दुआ कीजिएगा कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उस पे मैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ कर रही हूँ, उस पे मेहनत, उसका फल मुझे मिल जाए और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। फिर मैं पता नहीं खुशी से दिवाले डालूँगी, इतना मैं खुश होंगी। उसके बाद हस्बैंड जो है वो शॉपिंग वीकली जो है वो पहले ही करके ले आए थे, क्योंकि एक वीक उनका काम इस तरह से होता है कि वो जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं अभी शॉपिंग जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, वीकेंड पे हम ज़रा रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, बच्चों के साथ प्ले करेंगे, थोड़ा फैमिली टाइम जैसे कि हो जाता है। अभी तक हम जो ग्रॉसरी है ना उसको वॉश करते हैं, और जो वाइप करने वाली होती है उसको वाइप करते हैं। 1 साल हो गया है, 1 साल से भी कुछ दिन ऊपर ही हो गए हैं। आप में से कौन कौन अभी तक करता है? वैसे तो जितना लंबा टाइम हो चुका है हमें ये सब करते, अभी तक तो बंदा थक जाता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोग जो है हिम्मत हार चुके होंगे कि अभी बस इतना हमने नहीं करना, क्योंकि लाइफ वैसे ही बहुत बिजी है। अगर ये सब भी हम करते रहे तो फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने जो फ्रायर है ना वो वॉश करनी थी, जिसकी हालत नहायत ही कोई बुरी हुई थी, और ये बहुत जल्दी बुरी हो जाती है। बुरी पता कब होती है? जब हम इसमें कोई भी मैरिनेटेड चीज़ जो है वो फ्राई करते हैं। मैरिनेटेड भी इस टाइप की कि उसको हमने मसाले वगैरह लगा के रखे होते हैं, तो वो जब हम इसमें डालते हैं ना, वो फ़ौरन से ही इसका ऑयल ख़राब कर देती है, और फ़ौरन से ही इसकी जो नेट है ना उसके ऊपर वो जो होता है ना मसाला, वो लग जाता है। वैसे इतना टाइम नहीं हुआ इसको वॉश किए, लेकिन अभी इस तरह से लग रहा है जैसे मैंने इसको मुद्दत से वॉश नहीं किया। मतलब इसको मैं वॉश नहीं करती, बस वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। इसमें जब हम रोल, समोसे, चिप्स, कबाब वगैरह फ्राई करते हैं ना, सिंपल कबाब, फिर कोई मसला नहीं होता, फिर ऑयल भी साफ़ सुथरा रहता है, कुछ टाइम आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें
जिस तरह से फ़िश के हम ऊपर मसाला लगा के रखते हैं उसको इसमें डाल दें, बस फिर आप इसका ऑयल जो है ना ख़राब समझे, वो फिर यूज़ करने के काबिल नहीं होता। मतलब फिर हमको ही अपना आप मारना पड़ता है, कहते हैं कि नहीं जी कोई गल नहीं, बस हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, और या फिर इसको हमें चेंज करना पड़ता है। और वैसे इतनी जल्दी चेंज करना बनता भी नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ऑयल डलता है, इतना ऑयल डलता है कि मतलब हाफ़ बोतल चल जाती है, तकरीबन 2.5 लीटर तक इसमें ऑयल आ जाता है। तो फिर रोज़ रोज़ ऑयल इतना मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी चेंज करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं बहुत जल्दी चेंज नहीं करती, लेकिन बहुत मुद्दत बाद भी नहीं करती। खैर वो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरह से किसने करना है, कैसी कैसी चीज़ आप इसमें बनाना चाहते हैं, तो वो हर एक की अपनी होती है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए मैंने साफ़ सुथरा करके इसको रख लिया था। इसको साफ़ करना वैसे नहायत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे तो हाथ थक जाते हैं। और अभी मैं वैसे इसके लिए ग्लव्स वगैरह जो है यूज़ करती हूँ, नहीं तो मेरे सारे नेल जो है ना वो टूट जाते हैं, बहुत मसला करते हैं फिर। अभी मैं इसमें ऑयल भी डाल रही हूँ, और देखिएगा कि ये आधी जो ऑयल की बोतल है ना ये खाली हो जाएगी, इतना इसमें जाता है। वो भी मैंने ज़रा हाथ हौला रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रखा था। मैंने कहा नहीं अभी मैंने मैक्सिमम नहीं करना इसको, बस इतना ही ठीक है। तो ये तो अभी रेडी हो गई है। अभी फिर से जब हम इसका काम स्टार्ट करेंगे, बच्चों को रोल वगैरह बना के दूँगी, कबाब बना के दूँगी, तो फिर से ये काम ख़राब हो जाएगा। अभी आप ये देख रहे हैं ये बूंदी, मैंने हस्बैंड से कहा था कि वो जो दही बड़े के छोटे साइज़ होता है ना, अभी मुझे उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, तो वो आपने लेके आनी है, जो कि बेसन की हम बनाते हैं और फिर उसको दही बड़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन वो ये बूंदी ले आए हैं, और जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है मुझे लगता है कि ये जो बूंदी है ना ये लड्डू बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या इसको मैं पानी में भिगो के वो दही बड़ों में यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। मुझे इसका कोई पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं इसका क्या करना है क्या नहीं करना। खैर उसके बाद मैंने जी बनाने थे चने, बहुत दिल करा था मेरा चने बनाने को, क्योंकि मेरा ये भी था कि चने बना के तो सुबह मैं जो भटूरे हैं ना वो साथ बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मैं बना भी पाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसका जो आटा है वो भी फिर से गूंदना पड़ता है, उसको मतलब सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर लंबा काम मुझे ना लगा कुछ और सुबह सुबह मेरे माइंड में ना आया तो फिर मैं इसके साथ भटूरे बना लूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं वैसे चने भी, और चने जब मैं बनाती हूँ ज़्यादा वो पानी वाले नहीं बनाती, थोड़ा सा उनको नॉर्मल सा ही रखती हूँ कि वो डुबकी ना लगानी पड़े वैसे ही खा लूँ। वैसे डुबकी लगाने का भी अपना ही मज़ा है, पाकिस्तान में बड़ा ही मज़ा आता था, ब्लैक चने हो और लंबा सारा उसका शोरबा हो, तो वो भी खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन अभी मैं मुद्दत हो गई मुझे, मैंने वो नहीं खाए लंबे शोरबे वाले, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये जनाब मेरे चने जो हैं ये तो तकरीबन रेडी हो गए थे। जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो मुझे ये होता है कि वो हस्बैंड को अच्छी लगे, क्योंकि हम 2 लोग हैं, अगर उनमें से भी एक को ना अच्छी लगी तो फिर खाने का कोई मज़ा नहीं है। और वैसे भी मैं इस टाइप की हूँ, अगर हस्बैंड को कुछ नहीं अच्छा लगे तो वो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं भी नहीं उसको खाती। मतलब सारे काम ही मैं ऐसे करती हूँ, चाहे वो खाने पीने वाला हो चाहे कुछ और हो, जो चीज़ उनको अच्छी लगे वो फिर मैं थोड़ी अडॉप्ट कर लेती हूँ, बाकी जो है उसको मैं छोड़ देती हूँ। इस तरह से वैसे गर्दारी जो है आराम से हम सुकून से अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ज़रा पीसना था जनाब, ये बादाम वगैरह को, और इसने मुझे तंग वैसे बड़ा किया है, नहीं हो रहे थे। पता नहीं ये जो हमारी ब्लेंडर है यही ख़राब हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी कुछ बहुत अच्छी ये नहीं रही। खैर मैं मत भी इतनी मारती हूँ चीज़ों की, जब तक उसका सत्यानाश ना करके छोड़ूँ तब तक मैं भी बैठती नहीं हूँ, मतलब उसके पैसे पूरे कर लेती हूँ मैं। और ये अभी बिल्कुल ही नहीं हिल रही थी और मुझे बहुत तंग किया इसने। फिर मैं सोच रही थी कि इसको कैसे निकालूँ, ये तो बिल्कुल ही फंस गया है बीच। तो इस तरह से होता है क्योंकि ये बादाम में थोड़ा सा कुदरती ऑयल होता है, और जब हम उसको पीसते हैं ना तो वो चीज़ जो है वो जुड़ जाती है, बिल्कुल वो जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होती है ना वैसे नहीं होता ये, तो इसलिए ये मसला करता है। अब मैं इसको ज़रा इसकी मार्कटाई भी कर रही थी, लेकिन जनाब ये कुट खा के भी नहीं बाज आया, मुझे बड़ा मसला हुआ इसको निकालने में। और हस्बैंड कह रहे थे कि उनको मिल्क में चाहिए ये बादाम वगैरह, तो इसलिए मैं पीस रही थी, और मिल्क भी तकरीबन साथ रेडी हो रहा था और इसको मैंने ऐड करना था, इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए। तो फिर इसको मैंने फाइनली जो है वो थोड़ा सा खोल ही लिया था, लेकिन ये अच्छे से भी पीस नहीं चुके थे, तो उसको मैंने ज़्यादा ट्राई करनी थी कि उसको पीस लूँ, लेकिन फिर जिस तरह का उस तरह सा मैंने निकाल लिया। और बस फिर मैंने सोचा कि ये काम जो है ना जल्दी ख़त्म कर लूँ, मैं इसके पीछे पड़ी रहूँगी, इसको तोड़ दूँगी, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी मैंने इसमें डाल लिए थे पहले ही मिल्क में, और ये जो कस्टर्ड है ना ये भी मैं साथ डाल लेती हूँ। इस तरह से मुझे दूध जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसा कि पता है 1 मिलियन तक पहुंचना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।